हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने उसको खुद ही बोला था कि अगर आपको बैकपैक का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि उन्हें बैकपैक का वीडियो चाहिए। कई लोग 7 मंथ में हैं अभी, कई लोग 8 मंथ में हैं, कई का ऑलरेडी 9 लग चुका है। सो उनके लिए मैं वीडियो लेके आज आ गई हूँ। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ऑल्सो गाइस थोड़ा नॉइज़ आ रहा है यहाँ पे तो इग्नोर कीजिएगा, दिवाली है, पटाखे तो जलेंगे ही। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बैकपैक के लिए कि हॉस्पिटल में हमें क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए, हमें अपना बैकपैक जो है उसे कैसे रेडी करना चाहिए, क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअल उसमें रखनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अगर नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, हमारा वहाँ पे काम जितना जो सामान आना चाहिए वो हमारे पास एसेंशियल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो मेक श्योर करें कि आप वो सारी चीज़ें लेके ही जाएँ। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें मदर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मदर्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, अगर आपका इंश्योरेंस है, नहीं है, फिर भी अगर कई लोग वर्किंग वुमेन्स हैं या उनके हस्बैंड के इंश्योरेंस है, देखो मेरा तो खुद का था, मैं खुद ही काम कर रही थी तो मैंने खुद का इंश्योरेंस लगाया था, बट जिनके हस्बैंड्स का है सो मेक श्योर करें पहले तो आप अपनी हॉस्पिटल की फ़ाइल रखेंगे, क्योंकि जो भी डॉक्टर आपको देख रहे हैं उस टाइम पे वो आपकी फ़ाइल को देख के ही रिकॉर्ड्स फटाफट देख पाते हैं कि आपको 9 महीने उन्होंने किस तरीके से टेक केयर किया है, आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या आपको अभी ज़रूरत है, मतलब सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है उस फाइल में। सो मेक श्योर करें अपनी हॉस्पिटल की फ़ाइल को बिल्कुल रेडी रखें, अपने हैंड बैग में या फिर बैकपैक जो आप बड़ा बैग लेके जा रहे हो उसमें आप ज़रूर से रखें उसको। उसके साथ कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। लीगल डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत ज़रूरी है इन केस कभी किसी की इमरजेंसी में कोई भी काम आ जाता है। जैसे मैं जाती थी मदर रोड में, तो जब भी मैं कोई स्कैन के लिए जाती थी ना, किसी भी स्कैनिंग टाइम पे वो मेरा आधार ज़रूर मांगते थे। शायद डिलीवरी के टाइम पे भी उन्होंने मांगा था और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो मेरे हस्बैंड लेके गए थे। उस टाइम पे मैं तो नहीं कहीं जा पा रही थी, मैं तो बेड पे लेटी थी, बट मेरे हस्बैंड से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो आधार एक रिक्वायर्ड होता है, वो अपने साथ ज़रूर रखें और पर्स में कुछ कैश वगैरह भी रखें इन केस कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं चल रही है, आपको अर्जेंट किसी चीज़ की पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़े कैश आप अपने पास ज़रूर रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि बैकपैक में जो आप बड़ा बैग लेके जा रहे हो उस कैरी बैग में आपके साथ क्या क्या चीज़ें जाएंगी, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है प्रेगनेंसी के टाइम पे। फर्स्ट ले लेते हैं हम आपके अंडरगारमेंट्स, आपको वो रखने ही रखने हैं। अब अंडरगारमेंट्स में आपको बेबी के हिसाब से चीज़ें लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे ही बेबी होने वाला है आप ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करोगे। आपको रेगुलर वाले जो आप अंडरगारमेंट्स ले रहे हो उससे आपको कहीं ना कहीं जो आपके ब्रा वगैरह हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने क्या किया था ना, मैंने ब्रेस्ट फीडिंग्स ब्रा लिए थे जिसमें बहुत ईजी होता है, उसमें क्लिप्स होते हैं, आप उसको ओपन करके बेबी को फीड करा सकते हो और आपको बहुत बार बार उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ऑल्सो आपको जो गाउन लेना है वो भी ऐसा ही लेना है कि आप इजीली बेबी को ओपन करके पिला सको, चाहे वो जिप वाले हों चाहे बटन्स के साथ हों, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है बेबी के लिए आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एक हो गया आपका अंडरगारमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड हो गया आपका ब्रेस्ट फीडिंग, आपको लेने हैं वो सारी चीज़ें। सेकंड हो गया आपकी जो आप ड्रेस पहनोगे उसके हिसाब से आपको ब्रेस्ट फीडिंग ड्रेसेस खरीदने हैं अपने लिए, जो आपको भी कंफर्टेबल हो, कॉटन के अच्छे ड्रेसेस ले लीजिए और आपके बेबी के लिए भी कंफर्टेबल हो, जब भी आपको फीड कराना हो आप आराम से करा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होती है, मिल्क जैसे जैसे आना स्टार्ट होता है ना, उसका फ्लो इतना कभी कभी ज़्यादा होता है। हर वुमेन पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है हर वुमेन को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट डिपेंड, बट स्टिल अगर आप अपने पास रखेंगे ब्रेस्ट पैड्स को तो कहीं ना कहीं इजी होगा। जैसे आप कहीं जाते हो, ये बहुत जगह पे रिक्वायर्ड होता है एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ना, मिल्क जैसे स्टार्टिंग में आना शुरू होता है ना, तो अगर उसका फ्लो ज़्यादा हो तो मिल्क ऑल टाइम आता है, कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा बच्चे को पिलाया फिर थोड़ी देर बाद मिल्क आना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन में एक चीज़ बार बार क्लिक करती रहती है ना। डिलीवरी के बाद बहुत सारी बॉडी में जो चेंजेस होती है ना, ऑटोमेटिक अपनी बॉडी जो है वो काम करना शुरू कर देती है कि बच्चे को मिल्क चाहिए, वो प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, तो आपका मिल्क ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करना, आप बैठे हो हॉस्पिटल में, ड्रेस ख़राब हो रही है, लोग आ रहे हैं आपको मिलने, तो बेटर है कि आप ब्रेस्ट पैड्स रखें। आपको लव लैब के मिल जाएंगे, मैंने भी लव लैब के लिए थे, बहुत ईजी होती हैं। एक और टिप है,
मेक श्योर आपकी जो ब्राज है ना थोड़े लूज़ लेना। सी अगर आप बहुत टाइट ब्राज लेते हो ना, उस टाइप में निप्पल में बहुत पेन होता है। तो मैं तो कभी कभी क्या करती थी ना, मैं एक कपड़ा होता था कॉटन का, उसको लगा लेती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता था ना कि वो ब्राज से मेरे मतलब मुझे तकलीफ़ होती थी बहुत। सो अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप ना पहने, और इस तरीके से अगर आप कपड़ा लगा सकते तो लगा लें, बट उसमें ब्रेस्ट पैड्स को लगाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीकेज होती रहती है एंड वो अच्छा नहीं लगता, कपड़े भी स्टेन हो जाते हैं, ख़राब होते हैं, तो बार बार आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फिर आपको भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि वेट वेट सा फील रहता है। सो ब्रेस्ट पैड्स थर्ड चीज़ है, आपको लेनी है, अपने बैग में रखना है अपने साथ में। अब फोर्थ बात कर लेते हैं पैड्स के लिए। पैड्स आर वेरी एसेंशियल्स, बिकॉज जिस दिन आपका बेबी डिलीवर हो गया उसके 2 मिनट मतलब उसी मोमेंट से आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और वो 1 मंथ तक रहता है कहीं ना कहीं। सो आपको पैड्स लेना बहुत ज़रूरी है। अब पैड्स में कौन सा पैड लेना चाहिए? सी मुझे भी स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था, मैं आपको एक पैड का लिंक कमेंट कर दूंगी। जो पैंटी वाले पैड्स होते हैं ना वही कंफर्टेबल होते हैं, मेक श्योर करें आप वो पैड्स लें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 3 पैड्स ट्राई किए थे, बट मुझे जो लास्ट तक कंफर्टेबल फील हुआ था वो मेरे पैंटी डाइपर वाले पैड्स थे, वो बेस्ट है। आपने भी डाइपर पहना हुआ है, बेबी ने भी डाइपर पहना हुआ है, तो दोनों लोग डाइपर में रहना है अभी। हाँ, वो पैड्स अगर आप लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा होती है ना कि बेड पे लग जाता है। मतलब मैं तो हॉस्पिटल में ऐसा होता था ना, कभी कभी 1 से 2 बार बेडशीट भी चेंज करनी पड़ती थी। आपने करवट लिया, बहुत मतलब आप समझ सकते हो, पीरियड्स वाले लोगों को सबको पता ही है क्या होती है सिचुएशन। तो इस टाइम पर फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है, आपके सारे गंदे ब्लड निकल रहे होते हैं ना, तो फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग के 10 डेज तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो रहता है, तो उससे क्या होता है ना कि आपके बेड वगैरह पे बहुत लग जाता है। सो आप मेक श्योर करें कि ऐसा कंफर्टेबल पहने आप पैड्स। अब इसमें एक और चीज़ है, देखो अब जिसके ऑपरेशन हुए हैं उनको पैंटी वगैरह पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मेरे हिसाब से ना उनके लिए डाइपर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो 1 वे में आप पहन लेते हो, बहुत सही हैं। बिग डाइपर्स आते हैं, मैं वो कमेंट आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो और वही लेना आप, वो बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको कुछ और भी पता हो तो आप वैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। सो पैड्स आर वेरी इसेंशियल, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कोशिश करिएगा थोड़े ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि क्या होता है ना जब भी आप जाते हैं, अब जैसे आपके स्टिचेस अगर नीचे लगे हैं तो मेक श्योर कीजिए आप जब भी पी करने जा रहे हैं ना, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, आप डाइपर को चेंज करें, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा आपके स्टिचेस में। अब जिनके ऊपर स्टमक पे स्टिचेस आए हैं, सी सेक्शन है, उनका तो फिर भी चलो ठीक है, आप 2 बार तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टिल 4 आवर्स से पहले पहले आप चेंज कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है, गंदगी बहुत रहती है, तो क्लीन करना बहुत अच्छी चीज़ है। अब जिनके ऑलरेडी स्टिचेस है, जैसे मुझे तो मेरे नॉर्मल डिलीवरी है तो मैंने नीचे स्टिचेस थे, वजाइनल स्टिचेस, तो मैं क्या करती थी ना कि जब भी मैं यूज़ करने जाती थी वॉशरूम, आई मेक श्योर कि मैं पैड चेंज करके ही आऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक मतलब कहते हैं ना अनईजी सा लगता है, आप वो निकालते हो फिर वो पहनते हो, वही ब्लड है उसमें, और वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन क्रिएट करता है। एटलीस्ट आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी है मेक श्योर करें कट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे वो पक जाता है, और उस सिचुएशन से वहाँ तक जाना है, फिर वापस से वो सारी चीज़ें करनी है, उससे बेहतर है पहले से प्रिकॉशंस ले लो। कुछ दिन की बात होती है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 to 4 वीक्स लगते हैं, वो एकदम नॉर्मल ख़त्म हो जाता है, डिजॉल्व एकदम, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपको बेबी हुआ है। तो उस कट का ऐसा रहता है, बस 3 to 4 वीक्स आपको ध्यान रखना है, और आपको अपने बेसिक हाइजीन पे वर्क करना है। सो मेक श्योर करें जो भी पैड आप ले रहे हैं उसको थोड़ा ज़्यादा लेके जाएं। आपको नहीं पता हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन कितने दिन लगना है, आपको बाहर से मंगाना पड़े या हस्बैंड को बोलना पड़े, इट्स बेटर कि आप अपने बैग में 1 से 2 बंडल पैड का रख लें। मैंने 2 बंडल्स रखे हुए थे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे पता था कि बार बार ज़रूरत पड़ेगी एंड बेबी को देखना है, कोई लेने जाए, इससे बेटर है मैं अपने पास अपनी चीज़ें रखूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है होम कमिंग क्लोथ। अब भाई सही बात है, बच्चा हुआ है, नया नया है, इतनी खुशियाँ हैं, घर आ रहे हो, लोग वेलकम कर रहे हैं, तो कपड़े तो अच्छे चाहिए ही। तो एक अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस ले लीजिए, मेक श्योर वो भी आपका ब्रेस्ट फीडिंग ड्रेस होना चाहिए, बेबी को फीड करने में ईजी हो। अब वो अच्छा कपड़ा पहन के हॉस्पिटल से निकलिए, घर में वेलकम कीजिए, बेबी को लेके साथ में आइए खुशी खुशी। सो एक ड्रेस ज़रूर रख लीजिएगा अपने साथ, जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो उस टाइम के लिए। मेक श्योर कीजिएगा उसके साथ सॉक्स वगैरह आप पहन लें, कान को ढक के रखें, थोड़ा सा हवा लगती है, इस समय बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, तो फीवर है, कॉफ है, कोल्ड है, अगर आपको होगा तो बेबी को नेचुरली ही इन्फेक्शन से हो जाएगा। देखो ये ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह से ना, ये जो भी कहते हैं, ये मुझे नहीं पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, बट इन्फेक्शन होता है,
जो आपको मुझे नॉर्मली हो जाएगा। अगर मुझे कफ कोल्ड है तो आपको मेरे पास आप बैठोगे तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। सो इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आप अगर सेफ रहेंगे तो बेबी सेफ रहेगा। डोंट फॉरगेट टू टेक योर बाथरूम स्लीपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बाथरूम स्लीपर्स अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है आपको। वहाँ पे अगर आप फ्लोर पे टहल रहे हैं बेबी को लेके या खुद के लिए आप टहल रहे हैं, तो मेक श्योर आप बेयर फीट्स ना टहलें। फर्श ठंडी होती है, आपको ठंड लग सकती है, सो आप चप्पल वगैरह अपने साथ रखेंगे। अब बात करते हैं कि आपकी हाइजीन। अब आपकी भी तो हाइजीन ज़रूरी है ना, टूथपेस्ट, ब्रश, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, परफ्यूम, जो भी आपको चाहिए, आपको जैसे चीज़ें यूज़ करनी है। अब मेक श्योर आप अपना ये मॉर्निंग का जो रूटीन है इसकी चीज़ें लेके जाएँ। बॉडी वॉश हो गया आपका, आपको जो भी एसेंशियल्स चाहिए उस जगह पे। सो ये बेसिक चीज़ें आप ज़रूर से एक छोटे बैग में रख लें। एक छोटा टूथपेस्ट रख लें, ब्रश रख लें अपने लिए, एक टॉवल रख लें अपने लिए। हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट इन केस अगर आपको नहीं मिली या फिर आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो आप अपने पास से ले सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया था ना, मैंने 2 छोटे टॉवल और 2 बड़े टॉवल रख लिए थे, इन केस बेबी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं ना कहीं उसको यूज़ करने में एक ईजी रहती है। अब बार बार उनसे मांगना फिर लेना ये बहुत हो जाता है फिर, तो इसलिए क्या होता है कि मैंने एक्स्ट्रा अपने पास रखा हुआ था 2 चीज़ें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है निप्पल क्रीम। निप्पल क्रीम एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जब बॉडी इतनी चीज़ों के साथ गुजर रही होती है ना, तो उसमें आपका जो मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। तो अगर आप या तो पम्प कर रहे हैं, जैसे मैं पम्प करती थी, मेरा बेबी जो था वो बहुत ज़्यादा मेरे ब्रेस्ट फीड कर नहीं पाता था, मैं उसे नहीं पिला पा रही थी। जब तक मैं हॉस्पिटल में थी तब तक तो फिर भी चल रहा था, बट देन एक सिचुएशन आया जब मैं घर आई, मैं उसको नहीं पिला पा रही थी। तो निप्पल क्रीम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। आपके एरियाज़ बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, मतलब पेन एक रहता है, तो उससे रिलीफ मिलता है, ब्रेस्ट वगैरह फटते नहीं हैं। निप्पल क्रीम का एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लगाने के बाद उसको अच्छे से वाइप करना है। बेबी को वैसे नहीं पिलाना है, क्योंकि निप्पल क्रीम में जो भी केमिकल्स होते हैं वो बच्चे के मुंह में नहीं जाने चाहिए। सो जो भी लोग अगर निप्पल क्रीम यूज़ करेंगे, मेक श्योर करें एरिया को अच्छे से वाइप करना है आपको। उसके बाद कॉटन से या फिर किसी रुमाल से, जो भी है, गीला करके आप अच्छे से पहले वाइप कर लीजिए, उसके बाद ही बेबी को पिलाइएगा, क्योंकि आपको एक तो पेन भी रहेगा प्लस बेबी के मुंह में केमिकल नहीं जाना चाहिए। सो अच्छे से वाइप करना है, उसके बाद बेबी को पिलाना है। ऑल्सो अब बात कर लेते हैं मदर्स के हैंड बैग में, जो आप अपने हाथ में कैरी करके ले जाओगे अपने हैंड बैग में। सो मेक श्योर अपना फ़ोन रख लें, चार्जर रख लें। आप अपना फ़ोन वगैरह आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, चार्जर इन केस वहाँ पे चार्जर नहीं रहा तो आपको अपने खुद के चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। हेडफोन्स चाहिए आपको, म्यूज़िक सुनना है, क्योंकि क्या होता है ना, डिलीवरी टाइम पर जब आपको पेन आ रहा होता है तो आपको लगता है थोड़ा म्यूज़िक सुन लो, माइंड डाइवर्ट कर लो। कुछ चीज़ें ऐसे आपको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा आप थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लो। भाई पेन है, बर्दाश्त करना पड़ता है चीज़ों को। तो आप इस तरीके से अपने पास छोटा सा एक स्पीकर रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, हॉस्पिटल है, बट छोटा बहुत सामान आप रख सकते हैं अपने साथ। हेडफोन्स रख लें आप अपने, चार्जर्स रख लें, ये सारी चीज़ें ना बेसिक है, इसको भूलना नहीं। हैंकी वगैरह एक्स्ट्रा रख लें आप अपने बैग में। और भी अगर कोई आपको क्रीम वगैरह चाहिए या कुछ और भी चीज़ें चाहिए तो आप अपने हैंड बैग में रख के लेके जाएं, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था। अपने हैंड बैग में मैंने पर्स वगैरह अलग से रख लिए थे और बैक पैक तो मैंने अलग ही रेडी किया हुआ था पूरा। सो बेबी पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मुझे ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर मैं छोटी छोटी वीडियोज़ डालती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी, तो आप वो भी देखते रहते हैं, तो आप वो देखिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा मुझे, और इस चैनल पर भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यूट्यूब पे जितने लोग हैं मुझे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो अब बात कर लेते हैं बेबीज़ के लिए क्या चीज़ें एसेंशियल है। यार बेबी इतना एसेंशियल है, अभी तो आया है, उसे भी तो देखना है ना। सो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, रैपिंग क्लॉथ। कोई भी एक स्वाडल हो गया या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो उसको तुरंत लेने हैं, क्योंकि जैसे ही बेबी बाहर आता है ना उसको मॉम को टच कराते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स आपसे उसको क्लीन करेंगे बेबी को, उसके बाद उसको जो भी उन्हें जो मेडिसिन वगैरह देना होता है, इंजेक्शंस वगैरह लगाने होते हैं वो लगाते हैं। एंड दे विल आस्क यू कि आप उस बच्चे के क्लोथ्स लेके आइए। मदरहुड वगैरह में देते हैं, बट मैंने उस समय उन्होंने मुझे कुछ पूछा भी नहीं कि आपको क्लोथ्स लेना है या नहीं लेना, बट मैंने अपने ऑलरेडी क्लोथ्स रखे हुए थे अपने पास सारे नए नए, तो मैंने वही क्लोथ्स यूज़ किए थे।
सो आप कोशिश करें कि 2 to 3 पेयर्स आप अपने पास अच्छे खासे क्लॉथ्स रखें बेबी के, क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं कपड़े। आपके 2-3 ड्रेसेस में भी चल जाएगा, बट बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। तो मैंने 4 पेयर्स अपने पास रखे हुए थे, इन केस मुझे और ज़रूरत पड़ती तो मैं घर से मंगा लेती, बट मैं बैकपैक में 4 पेयर्स लेके जा रही थी बेबी के क्लोथ्स। अब कौन कौन से क्लोथ्स मैंने 2 तरीके से रखा था। 2 रोम्पर्स रखे थे, जिन्हें नहीं पता रोम्पर्स, मैं यहाँ पे पिक शेयर कर दूँगी, आप सब देख सकते हैं। सो 2 रोम्पर्स वाले मैंने क्लॉथ्स रखे थे जो उसको कंफर्टेबल लगेंगे, बिल्कुल कॉटन के थे, सॉफ्ट वाले। अच्छा, ये सारी ड्रेसेस जो है ना मैं फर्स्ट क्राई से लेती हूँ, तो जिनको भी नहीं पता, मैं अभी तक अपने बच्चे के सारे कपड़े फर्स्ट क्राई से लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे क्लॉथ्स वहाँ पे मिल जाएंगे, अफोर्डेबल रेंज पे अच्छे सॉफ्ट क्लॉथ्स हैं। सो मैं सारा कुछ ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, अभी तक मैं वहीं से ऑर्डर कर रही हूँ। सो 2 रोम्पर्स हो गए बेबीज़ के लिए, और मैंने 2 सेट रखे थे टी शर्ट्स पैंट्स के, ऐसे वाले। सो 2 डिफरेंट वेरीज के मैंने कपड़े रखे हुए थे, सो दैट कि अगर उसको किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं वो पहना सकूँ। और अगर आपका बच्चा विंटर में हो रहा है तो मेक श्योर करें उसके स्वेटर, सॉक्स, कैप सब कुछ रखें, क्योंकि यहाँ पे तो बैंगलोर का वेदर बिल्कुल नेचुरल रहता है ऑल टाइम। ठंड में थोड़ी सी ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बच्चों के लिए तो है ही। मेरा बेबी मार्च में हुआ था तो मुझे ठंड के क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, मुझे नॉर्मल जो गर्मियों के कपड़े होते उसमें ही मेरे काम चल गए थे। बट हाँ, उनको रैप करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उन्हें रैप नहीं रखेंगे ना, बच्चा अभी आया है, वो बहुत डरते हैं। सो थोड़ी थोड़ी देर पे हल्का हल्का उनको सडन रोना आने लगता है, कुछ भी साउंड होती है बहुत तेज़ रो देते हैं ना। तो एक काम करेंगे, आप अच्छे से स्वॉडल्स को रैप करेंगे बेबी को और उसमें रखेंगे। सो स्वॉडल्स बहुत ज़रूरी हैं, बेबी के कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने पास बैकपैक में ज़रूर से रखना है आपको। अब जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है बच्चे के लिए वो है डाइपर्स। यार बहुत गंदे करते हैं बच्चे डाइपर्स, लिटरली स्टार्टिंग के तो मतलब 1 वीक में बच्चे जितने डाइपर्स गंदे करते हैं ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ऑल थोड़ी थोड़ी देर पे हर 1-2 घंटे पे डाइपर्स बदलते जा रहे हैं, बच्चे पॉटी कर देते हैं। सो मेक श्योर डाइपर का एक बड़ा बंडल लेके जाएंगे आप अपने साथ, बच्चे बहुत ज़्यादा डाइपर यूज़ करते हैं। अच्छा, मदरहुड की एक और अच्छी चीज़ है, वो लोग 1 बंडल डाइपर और 1 बंडल वाइप्स देते हैं स्टार्टिंग में। सो जो 1 बंडल वो डाइपर्स देते हैं और वाइप्स देते हैं वो वहाँ 2 दिन में तो यूज़ हो जाता है। फिर भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो मैंने एक इतना बड़ा बंडल लिया हुआ था हॉस्पिटल, क्योंकि बैग में बहुत ज़्यादा सामान रखोगे तो वो भी बहुत भर जाएगा ना, अब इतना बड़ा बैग तो नहीं लेके जा सकते। तो मैंने क्या किया था, स्मॉल जो बैग आता है वही लिया था, इतना छोटा बंडल जिसमें 30-32 पीसेज होते हैं वो वाले मैंने लिया हुआ था। अब बेबी ब्लैंकेट लेना है या नहीं लेना, सिर्फ बेबी ब्लैंकेट डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। बहुत ठंडी है, बच्चा ठंड में हुआ है तो ज़रूर से आप बेबी ब्लैंकेट ले लें। ठंड में नहीं हुआ है तो स्वोडल से काम चल जाएंगे, जो कॉटन के स्वोडल्स आते हैं उनको अच्छे से रैप कर दीजिए कपड़े पहना के, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे, मतलब लाइक बिल्कुल परफेक्ट है, आराम से बच्चे को लेके आ सकते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहना सकते हैं। मैंने रोम्पर्स में जो लिए थे वो मैं आपको दिखा दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मिटन्स जिन्हें नहीं पता वो हाथ में पहनाते हैं, बच्चे बहुत हाथ चूसते हैं, तो मिटन ज़रूरी है स्टार्टिंग डेज में। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता था मिटन से, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे लगता था बच्चा अपना हाथ टच करेगा, वो एक बेसिक नेचुरल चीज़ है जो उसको गॉड ने बताया है। बच्चे को कुछ नहीं पता, बट उसको दूध पीना आता है, सक करना आता है बच्चे को अपने मुँह से, वो उसने नेचुरल सीखा है। सो जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, बच्चे जिस चीज़ से ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा ये क्या है ये क्या है, सो वो अपने टच मुंह में लेके चीज़ों को ना समझते हैं, कि अपने हाथ को वो समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे है, क्या है, टेक्सचर क्या है। सो इन चीज़ों को फील करने के लिए वो अपना हाथ ऑल टाइम चूसते हैं, मुंह में डालते हैं। अच्छा, एक और भी इंडिकेशन होता है इससे कि उन्हें भूख लगी है क्या, तो ये भी हम जान सकते हैं। तो मैंने 2-3 बार तो मिटन्स वगैरह पहनाए, बट बच्चा निकाल देते हैं, गिरा देते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो अपने हाथ को जब टच कर रहा है ना, एक अलग फील है। देखो, कपड़े को टच करना एक अलग चीज़ है, बाहर की एक्सटर्नल चीज़ है, बट अगर वो अपने खुद को हाथ को कर रहा है तो हम उसका हाथ भी क्लीन कर सकते हैं ना। सो मैंने रखा था अपने पास ज़रूर, 2 पेयर्स मैंने मिटन्स के रखे थे, 2 पेयर्स मैंने सॉक्स के रखे थे। सॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को पहनाने में काम आते हैं। कैप ज़रूर से ज़रूर पहनाएं, क्योंकि हवा ठंडी बाहर नहीं लगनी चाहिए उसको एकदम स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2-2 पेयर्स रखी हुई थी, 2 पेयर्स मिटन्स के, 2 पेयर सॉक्स के, 2 कैप्स, सब रखा हुआ था। बट मैंने मिटन्स को काफ़ी कह लो कि 1 से 2 दिन ही पहनाया था, मैंने उससे ज़्यादा उसको पहनाया नहीं था। बट अगर आपको लग रहा है एसेंशियली आप पहनाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप 2 से 3 पेयर्स ले लो, क्योंकि बच्चे गंदे करते रहते हैं तो आपको वो टाइमली चेंज करना पड़ेगा, गिरा देंगे तो वैसे ही आप यूज़ नहीं कर सकते। सो आप 4 पेयर्स अपने साथ रख के जाएँ।
अब बेबी का भी होम कमिंग क्लॉथ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपको तैयार होकर आना है वैसे बच्चे को भी तैयार होकर आना है। तो आप उसके भी अच्छी सी क्यूट सी होम कमिंग ड्रेस ले ले, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, जो भी है आप उसके लिए अच्छे से क्यूट क्यूट ड्रेसेस ले लीजिए बच्चों के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जो वेरी वेरी एसेंशियल्स हैं एक मदर के लिए और एक बच्चे के लिए बैग में लेके रखना। अगर डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया है लेना है, आप ले सकते हैं वहाँ से भी। वहाँ पे भी बहुत सारे शॉप्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो प्रोवाइड कर देते हैं आपको। पैकेज वगैरह में इंक्लूडेड जो चीज़ें हैं वो स्पेशली आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे ऑलरेडी बता देते हैं। जैसे मेरे साथ मदरहुड में क्या हुआ था कि एक फ़ोटोशूट रहता है बेबी का, सो यू कैन आस्क, वो आपको एक पैकेज में ही देते हैं। तो मेरा एक फ़ोटोशूट बेबी का हुआ था, जिन्होंने वो खुद कराते हैं, खुद से आके बेबी को लेके जाएंगे, तैयार करेंगे, उसका फ़ोटोशूट कराएंगे, फ़ोटो शेयर करेंगे आपके साथ, जैसे आपको चाहिए वो देते हैं। अब एक और टिप है, बहुत ही बेसिक सी टिप है जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए मुझे आपको। हॉस्पिटल का बैग हो गया, आपका हैंड बैग हो गया, बेबी के एसेंशियल्स हो गए, बट कुछ चीज़ें और भी तो इम्पॉर्टेंट लगती हैं ना। तो ये टिप है मेरी तरफ से आपके लिए कि एक ड्राई शीट ज़रूर लें और एक बेड ड्राई शीट। ये दो चीज़ें ना बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, बेबी जो ड्राई शीट्स होते हैं वो मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूँगी। वो बहुत ही ईजी होता है उसको डाइपर वगैरह चेंज करने में कहीं पे भी। सो मेक श्योर करें, एक तो बेबी ड्राई शीट छोटा और एक बेड ड्राई शीट, ये दो चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर ले लें। बेबी के घर आने से पहले इन चीज़ों को रख लें अपने पास, क्योंकि बेड शीट्स वगैरह बहुत गंदी हो जाती हैं। एंड गद्दा ख़राब हो गया तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑल टाइम एक बेड शीट बिछा के रखी है ड्राई शीट, और जो मैं चेंजिंग के लिए यूज़ करती हूँ मैं अलग से रखती हूँ एक ड्राई शीट। सो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। एंड तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। टिल देन, बाय बाय।